क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। भाग संख्या 3 पढ़ रहे थे। आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। ठीक है, हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 19 तक पढ़ लिया था। 19 में मैंने आपको एक बताया था कि संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले कैसा अधिकार था? मूल अधिकार था। अब कैसा बन गया? कानूनी अधिकार। ठीक है, क्यों बनाया गया? संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार से कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया? ध्यान देना इधर जरा, ध्यान देना इधर। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है यानी कि आप जो संपत्ति है वो पहले अपने पास रख सकते थे, आपके नाम क्या था, दाखिल खारिज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब उसको मूल अधिकार से क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। रीजन? बहुत सारे हाईवेज होते हैं। हाँ, बहुत सारे हाईवेज होते हैं। हाँ, और रेलवे ट्रैक्स निकल रहे हैं, या सरकार को कहीं पुल बनाना है। अब आप तो कह के बैठे, बोले ना सर ये आपका ये यहाँ पर एक हाईवे जा रहा है इस तरीके से, यहाँ मान लीजिए आपका खेत आ गया, ये इतना बड़ा आपका खेत है, आप सीधे कहते हो भाई साहब ऐसा यहाँ से नहीं जाएगा, थोड़ा सा पीछे लो और ऐसे करके मोड़ दो, ऐसे करके अब निकाल लो, फिर ऐसे ले जाना। ठीक है, तो क्या अब ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इतना काम करने में क्या होगा? बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा सरकार का। ठीक है, ओवरब्रिज भी नहीं बना सकते, तुम कहते हो बोला ना भाई हमारी जगह है, मजे कैसे बना लोगे? तो सरकार को बहुत सारी दिक्कत है। अब चलो मतलब एक बार को रोड तो मुड़ भी जाए, यही आपका और रेलवे ट्रैक, अब क्या है, ट्रेन को खड़े से मोड़ दें? नहीं कर सकते ना, फिर तो उसको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। अब आप तो कहते हो बोले सर हमारी जगह नहीं देते, क्या कर लोगे? तो मूल अधिकार अगर होता, संपत्ति का अधिकार जो है वो अगर मूल अधिकार बना दिया जाता तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती। तो हम लोग क्या करते हैं कि सब उधर से संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या कर दिया? कानूनी अधिकार सिद्ध कर दिया है, जिसके तहत आप मतलब कोई और अगर चाहे तो आपकी जमीन नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो आपकी जमीन ले सकती है। ठीक है, उसको अगर यहाँ ब्रिज बनाना है तो आपकी जमीन ले लेगी, बस जितना आपकी जमीन का पैसा होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को कैसा कर दिया गया है? मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है, ये तो आर्टिकल नंबर 19 तक हो गया। आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 20 की। देखो, आर्टिकल नंबर 20 आपको सजा से बचा सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 क्या कर सकता है? आपको सजा से बचा सकता है। कौन सा है आर्टिकल 20? क्या कहता है आर्टिकल नंबर 20? बताओ कोई फटाफट। नहीं पता? किसी को नहीं पता? बोलो बोलो। आर्टिकल नंबर 20 नहीं पता? देखो, आर्टिकल नंबर 20 बहुत ध्यान से पढ़ लेना, अगर तुम में से कोई आतंकवादी बनेगा तब 20 से बच सकता। मतलब आतंकवादी का मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम क्या कहते हैं रोज कहीं जाके बम फोड़ दो। ताज होटल में गए, बोले वहाँ जैसे वो कौन था, कसाब था, ताज होटल में गए, बोले हाँ हम आए थे, पाकिस्तान से आए थे, हमने ताज होटल में बम फोड़ा, आदमियों की बिरयानी बना दी। ऐसे थोड़ी। ठीक है क्या? आर्टिकल नंबर 20 जो आपको कहता है वो कहता है कि आप जो है वो दोष से बच सकते हैं। ठीक है, दोष से यहाँ पर आपको तीन बातें बताई गई हैं आर्टिकल 20 में। पहला तो ये कि आपको जो सजा होगी, मान लीजिए आपने आज चोरी करी है, आज के दिन आपने चोरी करी है। ठीक है, क्या डेट है आज? 28 दिसंबर 2022 को आपने चोरी करी है। ठीक है, और आपसे कोई ये कहे कि भाई वो औरंगजेब के जमाने में हाथ पैर काट दिए जाते थे, जो चोरी करता था इसके भी हाथ पैर काट दो, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से क्या कहोगे? बोले आर्टिकल 20 के तहत सर जिस टाइम हमने करी है अपराध उसी टाइम आप क्या दोगे? उसी टाइम के कानून के हिसाब से सजा। ठीक है, या कल को ऐसा कर दिया जाए कि भाई जिसने चोरी करी है, मान लीजिए आज 28 तारीख है, 29 या 30 तारीख में ऐसा आ जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने आज चोरी करी तो आज ही आपको परिणाम दे दिया है, आज से दे दी जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। उसमें तो एक लंबा प्रोसीजर होता है, आप पहले FIR होगी, तहकीकात होगी, कोर्ट के पास जाएंगे, उसके बाद वो सजा मिलती है। तो ऐसा नहीं कि जिस डेट में आपको जज जो फैसला दे रहा है उस डेट के हिसाब से सजा मिलेगी। सजा किस डेट के हिसाब से मिलेगी? जिस डेट पे आपने अपराध किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने आज अपराध किया 3 दिन बाद सजा आ जाती, बोले ऐसा भाई जो भी चोरी करेगा उसे आरा मशीन से 12 पीस में काट दिया जाएगा। तो आपको वो सजा नहीं मिलेगी। आपको सजा कौन सी मिलेगी? जो इस टाइम में। ठीक है, तो अब जो सजा होती है वो किस समय के हिसाब से मिलती है? अपराध के समय के हिसाब से। ठीक है, जो आपने अपराध किया है उसके समय के हिसाब से, अपराध के समय के हिसाब से हमें क्या दी जाती है?
सजा दी जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने जो इसमें बताया था, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भैया आपको एक गलती के लिए एक ही सजा मिलेगी, मतलब एक गलती के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि हाँ भाई ऐसा है सर इनने हमारे घर में चोरी करी थी, ठीक है, जज साहब ने कह दी कि ठीक है दोस्त आपका सिद्ध हो गया कि 5 साल की सजा सुना दी जाती है, 5 साल आप जेल में लौट के आए, फिर आपकी तू में हो गई, फिर वो कहते सर इनने हमारे घर में 5 साल पहले चोरी करी थी, तो दोबारा आपको सजा उस चीज के लिए नहीं दी जाएगी, क्योंकि आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है कि भाई एक अपराध की जो सजा होगी, एक आपने अपराध किया है तो उसकी जो सजा होगी वो भी कैसी होगी, एक अपराध इज इक्वल टू एक सजा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से लोगों को ये हो जाता है, जैसे पिक्चर है आजकल हमारे यहाँ लोग ज्यादा देखते हैं, तो उसमें ये हो जाता है बोले हाँ 10 खून कर दो सजा तो एक ही मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, ये केवल मूवीज में होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपने एक दिन में मान लो 1 खून कर दिया तो तुम तो रिवॉल्वर लेकर पड़ोगे, बोले हाँ एक अपराध एक सजा, एक अपराध एक सजा, तू भी आ जा, एक अपराध एक सजा, तू भी आ जा, एक अपराध एक सजा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए कोई तुम्हें मार दे और तुमको मार दे, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारी मृत्यु के लिए 20 साल की सजा, उनकी मृत्यु के लिए 20 साल की सजा, टोटल कितनी होगी 40 साल की। ठीक है, तब 40 साल की मिलेगी। एक दिन में 2 मर्डर कर दिए, 3 मर्डर कर दिए, तो ऐसा नहीं है आप 3-4 कर दोगे तो सब बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, उम्र क्या दिया, फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, और अगर आप मान लो 1 मर्डर आज करते हो, 1 मर्डर कल करते हो, 1 मर्डर परसों करते हो, तो आपको पेशेवर बता दिया जाएगा, यानी कि आप क्या हो जाएगा, हिस्ट्री सीटर हो जाती है, इनने अपना पेशा बना लिया मर्डर करने का। ठीक है, चोरी करते हो तो पेशेवर चोर हो जाओगे। ठीक है, और एक ही दिन में 2-3 आदमियों को मार दिया तो सबका टोटल कर लेना 20 जितने मारो, एक खून की सजा अलग अलग है, मतलब किसी। ठीक है, मान लीजिए 1 खून पे 20 साल की है, 2 साल की, 3 साल की, जितनी भी है, ठीक है, तो उसको उतनी जगह आप बढ़ा लो। एक दिन बाद दूसरे दिन बाद करी तो हाँ, तब भी वो आपको हिस्ट्री सीटर हो जाओगे ना। अगर आप लगातार एक ही जो अपराध है वो लगातार करते आ रहे हो तो फिर आप हिस्ट्री सीटर हो जाते हो। ठीक है, तो एक अपराध की क्या होगी, एक सजा मिलेगी आपको। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, चलो बताएंगे, पहले तीसरी चीज और देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आप चाहो अपने खिलाफ गवाही दे लो, नॉट पॉसिबल। अगर आप अपराधी हो और आप कहो कि सर हम अपने खिलाफ गवाही देंगे, पॉसिबल नहीं। वो कहते हैं तू तो अपनी तरफ से बोल ले, बाकी सब बोले ना बोले, लेकिन आप जो गवाही दोगे अपने खिलाफ नहीं दे सकते। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी अगर पुलिस कस्टडी में जाओ, पुलिस वाले कहें कि हाँ भाई तू था वहां पर, हाँ सर मैं था, तुरंत कह दो हाँ मैं था, बहुत मारते, चलना दूर कर देंगे। इसलिए सिंपल ही कहो हाँ सर आप जो कह रहे हो, बोले हाँ तूने बम फोड़ा, हाँ सर मैंने फोड़ा, तूने उसको गोली मारी, हाँ सर मैंने मारी, बाद में सजा होगी नहीं होगी। पुलिस को दिया गया कोई भी स्टेटमेंट आर्टिकल 20 के 3rd पार्ट के तहत मान्य नहीं होता। आप पुलिस से कुछ भी कह दो, आप कह दो ना मैं तो कढ़ी चावल खा रहा था, मान्य वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, तो आपकी गवाही मानी ही नहीं जाएगी। समझे? तो आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अगर कभी इन केस कोई केस आपके ऊपर हो जाता है इन फ्यूचर और आपको पुलिस का जो कस्टडी है उसमें दिया जाता है, भाई साहब ये बिल्कुल मत कहना कि आप वहां नहीं थे, वरना पुलिस बहुत तोड़ाई मारेगी, जबरदस्ती कहलवा देगी। इसलिए सबसे पहले जैसे पुलिस के हाँ भाई तू ही था, हाँ सर नहीं था सर, और भी बताओ, और किसी का मर्डर केस हो हम पे लगाओ, हम मान रहे हैं हाँ हम थे, बाद में कोर्ट में देख लेंगे कौन सा तुम सिद्ध कर दोगे, है ना। तो इसलिए, और एक चीज और ध्यान रखना, आजकल की जो हमारी मीडिया है 144वीं रैंक है भारतीय इंडियन मीडिया की, पूरे वर्ल्ड में 144वीं रैंक। रीजन क्या है, आर्टिकल नंबर 20 एक बात और कहता है, जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको कोई अपराधी नहीं कह सकता। आपका कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, आप अपराधी नहीं कह रहे जाओगे। आप सजा काट के आ गए तब भी आप अपराधी नहीं कहलाओगे। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तब से जब तक आप सजा काट रहे हो, केवल उतनी ही देर आप अपराधी हो, चाहे सजा 1 साल की हो, 2 साल की हो, 10 साल की हो, 50 साल की हो, उतनी ही देर आप क्या हो, अपराधी हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ इन पे मर्डर केस चल रहा है या इन पे चोरी केस चल रहा है तो ये अपराधी हो गए। केस चल रहा है तब तक आप अपराधी
नहीं होते। जिस दिन जज अपना फैसला सुना देगा, हाँ भैया इसको इतने साल की सजा होती है, आप अपराधी हो, अब आप सजा काट के वापस आ गए, तब भी आप अपराधी नहीं हो, क्योंकि जो अपराध आपने किया था उसके लिए कानून आपको सजा दे चुका है, आप अपराधी। और कोई हमसे अपराधी है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो आर्टिकल 20 के दूसरे के तहत कि भाई हमारे एक अपराध की एक सजा थी, वो हम काट चुके। अब अगर तुम हमसे अपराधी कह रहे हो तो भाई साहब अब हम तुम पे केस करेंगे, ठीक है। अभी जैसे लालू प्रसाद यादव जी जो थे, वो अभी कुछ समय पहले ही क्या था, चारों घोटाले की सजा से बाहर आए थे। अब अगर अब उनसे कोई अपराधी कहते, तुरंत केस, ठीक है। और उनको जो सजा हुई होगी, भाई चारा घोटाला तो कई साल पहले किया था, सजा हुई अब, तो वो सजा भी किस टाइम के हिसाब से हुई होगी, जिस समय उन्होंने घोटाला किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़े काम की चीज है कि आर्टिकल 20 में उसने 3 बातें कही है कि सजा जो है अपराध के समय के हिसाब से होगी, जिस समय पर आपने अपराध किया है, जिस समय पे आपसे गलती हुई है, उस समय के हिसाब से आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी, ठीक है। और आप अपने खिलाफ, स्वयं के खिलाफ आप गवाही कभी भी नहीं दे सकते, ठीक है। और आपको कब से कब तक अपराधी माना जाएगा, कोर्ट का फैसला आने से लेकर जब तक आप अपनी सजा पूरी नहीं कर लेते, तब तक आप क्या हो, अपराधी हो, मुल्जिम हो। उससे पहले उसके बाद आप मुल्जिम नहीं हो, आप अपराधी नहीं हो। ये तो बात होगी आर्टिकल 20। अब अगला आता है आर्टिकल 21। ये भैया बहुत ही खतरनाक चीज है। 20 आर्टिकल 21 बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, ठीक है कौन सा आर्टिकल 21 कोई बताएगा? बोलो। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और इसका महत्व आप समझ जाओ। बहुत हिंदी निकली है, तो ज्यादा शब्द हिंदी। गूगल बाबा अगर सब कुछ बता देते तो हम जैसे पेट में लात ना लग जाती। ये गूगल थोड़ी विकिपीडिया है, आती तो गूगल से ही। प्राण एवं देही स्वतंत्रता, ठीक है। प्राण का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और देही का मतलब हाँ, सही कह रहा है, शरीर यानी कि पर्सनल, ठीक है। अब इसके तहत क्या है, प्राण एवं देही स्वतंत्रता दो पोर्शन में डिवाइड कर लेना, एक आती है आपके प्राण के लिए, दूसरी आती है शरीर के लिए, ठीक है। अब प्राण यानी कि लाइफ के बारे में अगर बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आपके जो प्राण है अगर कोई और लेना चाहे तो नहीं ले सकता, यानी कोई भी आपको मार नहीं सकता। ऐसा नहीं जबरदस्ती मार दिया तो उस पर आप आर्टिकल 20 के तहत उस पर केस हो ही जाए, ठीक है। प्राण एवं देही स्वतंत्रता में मतलब प्राण में कोई भी आपको नहीं मार सकता, यहां तक कि आप खुद भी खुद को नहीं मार सकते। ध्यान रखना, इधर सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आत्महत्या करो तो मर जाना, अगर आप बच गए तो आर्टिकल 21 के तहत आपके ऊपर खुद केस हो जाएगा, क्योंकि प्राण एवं देही स्वतंत्रता के तहत ये बात है कि आप किसी के भी प्राण नहीं ले सकते, ना दूसरे के ना खुद के, ठीक है, ना ही अरे कोई बात नहीं, इतना समझ जाएगा, ठीक है। आप किसी के भी प्राण नहीं ले सकते, ना अपने और ना ही दूसरे के। अगर आप अपने भी प्राण लेने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या करते हैं, निपट गए तो केस खत्म, मर गए तो और अगर बच गए तो आप पे क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा कि भाई आपने कैसे प्राण दिए किसी की, ठीक है। तीसरी चीज, एक और मजे की बात, अगर आप प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है, अगर आप प्रदूषण फैलाते हैं, आप पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो इसके ऊपर भी आपके ऊपर केस किया जा सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन से क्या होता है, लोगों को बीमारियां होती हैं, उससे उनकी हत्या मतलब वो मर सकते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी से धुआं निकलता है तो वो जो पॉल्यूशन आप चेक कराते हैं ना, अगर वो आपका नहीं है तो इसीलिए आप पे कुछ जुर्माना लगता है। सर जो साउंड बजाते हैं अगर वो हाई वॉल्यूम बना तो हाँ, तब भी आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, वो भी एक तरीके का नॉइज पॉल्यूशन है ना। पॉल्यूशन का मतलब पॉल्यूशन, अब चाहे आप एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं, कोई सा भी पॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर आप प्रदूषण फैला रहे हैं तो आपका आर्टिकल 21 के तहत कोई भी केस कर सकता है, ठीक है, और आपको सजा मिलेगी। एक और चीज, अगर आप हेल्थ में हैं, ठीक है, जैसे अभी एक भैया जो वापस लौट रहे हैं दोबारा से, कोरोना भैया, ठीक है, कोरोना भैया ने जब आए थे तो एक वैक्सीन बनी थी,
जो शायद आई थिंक सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लगी होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगी, जबकि उस एक वैक्सीन की कीमत सरकार को पड़ी थी 600 रुपये। ठीक है, और लगभग 91 करोड़ वैक्सीन हम लोग इंडिया में लगा चुके हैं। 91 करोड़ के आसपास वैक्सीन हम लोग इंडिया में लगा चुके हैं। क्या किसी से कोई पैसा लिया क्या? 600 रुपये के हिसाब से तो वो गया उसका, ठीक है, चार्ज। फिर जिन लोगों ने लगाई, जो सुई आपको लगाई गई, उस सुई की कीमत भी 55 पैसे पड़ती है सरकार को, ठीक है, 0.55 रुपीज़, ठीक है। जितनी सुई लगी, जितने लोगों को लगी, जिन लोगों ने लगाई, तो क्या है कि उन सब के भी तो पैसे गए होंगे ना। तो हेल्थ में भी अगर आप किसी की हेल्थ खराब कर देते, कोई डॉक्टर अगर किसी की हेल्थ खराब कर देता है, तो वो इसके तहत उसको क्या मिलेगा? सजा मिलेगी। अब आ जाओ इधर, देही स्वतंत्रता, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, भाई यहाँ जरा ध्यान से सुनो, है क्या? पहला पॉइंट, कोई भी आपसे जबरदस्ती, मतलब हर बंदे को जैसे वो चाहे वैसे रहने की स्वतंत्रता है। अगर कोई चाहता है कि मैं एकांत में रहूं, बिल्कुल अकेला, एकांतवास में चला जाऊं, ठीक है, तो वो स्वतंत्र है, वो चाहे तो एकांतवास में जाकर रह सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, किसी को विदेशी यात्रा करने का बहुत शौक है, भाई मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, तो विदेशी यात्रा कर सकता है, तो ठीक है, कोई उस पर केस नहीं होगा। तीसरा चीज ये बड़ा ध्यान से सुनना, अगर कोई आपसे आपके फोन का पासवर्ड मांगे और आप ना दो और वो जबरदस्ती करे, पता नहीं किसका फोटो कैसी चैट पड़ी हो, अगर आप वो मांग रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, जाओ आर्टिकल 21 के तहत उस पर केस कर दो, चुपचाप जाओ और आर्टिकल 21 के तहत उस पर केस कर दो। आपकी प्राइवेसी भी आपका एक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, यानी कि अगर कोई आपकी प्राइवेसी नहीं मतलब आपकी प्राइवेसी को नहीं समझ रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आप आर्टिकल 21 के तहत उसके ऊपर क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 21 के तहत आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। और जो इसका लास्ट पॉइंट है, बहुत ही खतरनाक चीज है, खासकर लड़कों के लिए थोड़ा समझना। पहले क्या था, आर्टिकल जो धारा 497 थी, ठीक है, धारा 497 थी, उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। एडल्टिंग जो है अब क्या है, कानूनी मान्य है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब कोई भी रख सकता है। पहले ये अधिकार केवल और केवल लड़कों के पास था, आदमियों के पास था कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, औरतें नहीं रख सकती थी। लेकिन 497 धारा जैसे ही हटी है, अब कोई भी औरत भी शादी के बाद भी किसी और को लाइन मार सकती है और आप भी अगर चाहें तो किसी भाभी पे लाइन मार सकते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होता है, मतलब अभी तक क्या था कि अगर कोई लड़का अगर शादी के बाद अफेयर रख रहा है तो वो मान्य होता था, ठीक है। और अब क्या है, अगर कोई लड़की भी चाहे, कोई औरत चाहे कि मैं शादी के बाद किसी और से अफेयर रखूंगी, तो वो मान्य है, इस बात पर उसको सजा नहीं दी जाएगी। अगर किसी एक शादी करी हुई है, हाँ, शादी करे तो आपको सजा होगी। कौन सा किसी की नहीं, वो अलग, ठीक है, तो सजा होगी। लेकिन हाँ, सजा भी क्या होगी, उसमें बहुत बड़ी कोई सजा नहीं होती, ठीक है। बस क्या होगा, आपका एक से डिवोर्स हो जाएगा। इसमें भी यही होता है, अगर मान लीजिए पति पत्नी है, चाहे पति का या पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और पति ये चाहे या पत्नी ये चाहे कि मेरे को इसको डिवोर्स दें, ठीक है, तो वो आर्टिकल 21 के तहत कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, 497 आपने कैंसिल कर दिया, मैं इसको सजा नहीं देना चाह रही या नहीं देना चाह रहा हूँ, बस अगर इसका किसी और के साथ अफेयर हुआ तो मैं इसको डाइवोर्स देता हूँ, ठीक है। तो ये एक ठोस सबूत हो जाता है, तो इसके तहत आप डाइवोर्स तो दे सकते हो। लेकिन अब पनिशमेंट नहीं। पहले के टाइम में क्या था कि भाई लड़के इस चीज के लिए वैलिड थे कि लड़के चाहे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं रख सकती, ठीक है। अब क्या है, 497 धारा जब से खत्म हुई है, लड़कियां भी रखती हैं, ठीक है। यानी कि पहले के टाइम में अगर आप किसी भाभी को छेड़ रहे हो तो उसका पति आपके ऊपर केस कर सकता था, या कोई भाभी आपको छेड़ रही है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते थे, अब नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब ये वैलिड है, ठीक है।
तो आज इतना ही देखते हैं आर्टिकल 21 तक। आज थोड़ा लेट भी हो गया था क्लास, कल बाकी का करेंगे।